हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम हिमांशु और आप सबका मैं ABN एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि कल के वीडियो में आपने नाउन के बारे में एक डिटेल स्टडी कर ली है। आपने डिटेल नाउन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है कि नाउन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अब उन जो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से अलग अलग उनके टाइप बताए और एक तरह से बताया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये एक तरह से उनका एक टाइप था। दूसरी तरह के टाइप मैंने बताया था काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो उसी सीरीज में अब मैंने आपको वर्ड्स सारे बता दिए हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से हो सकते हैं। अब उसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनको सेंटेंस के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ इसको कैसे पहचानेंगे कि नाउन है या फिर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है। अभी हमने नाउन ही पढ़ा है तो अभी हम नाउन के बारे में पहचान करेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है मैं कि और आगे के पार्ट ऑफ स्पीच है उनके बारे में बता दूं, तो आप परेशान मत होना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे। अच्छा, बस एक मैंने लास्ट वीडियो में एक जो लास्ट एग्जाम्पल छोड़ा था, आई होप इसका आंसर सबने दे दिया होगा, सबको समझ में आ गए होंगे एग्जाम्पल। और ये जो हेयर था बच्चों, ये जो हेयर है ये वाला जो नाउन होगा ये कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। ठीक है बच्चों, कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। बच्चों बस केवल डाउट में यही आ रहा होगा आपको, बाकी और सबने पहचान लिया होगा कि ये कलेक्टिव नाउन भी नहीं होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं होगा, ये मटेरियल नाउन भी नहीं होगा। बस कंफ्यूजन जो आ रहा होगा बच्चों को वो आ रहा होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। तो बच्चों मैं एक्सप्लेन करता हूँ, केवल कॉमन नाउन ही होगा। क्यों होगा कॉमन नाउन? अगर यहां में ये बोलता किसी के कर्ली हेयर है, हेयर में टाइप होते हैं ना, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर या फिर जो भी होते हैं घुंघराले बाल, इस तरह से अगर उनको मेंशन करते तो बच्चों वो हो जाते प्रॉपर नाउन। अब यहाँ हम केवल हेयर की बात कर रहे हैं, तो हेयर की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे ये जो चीज हो गई कॉमन हो गई, सामान्य हो गई, इसलिए नाउन जो होगा कौन सा होगा? कॉमन नाउन। बात समझ में आ गई बच्चों? और मैंने बताया था जो कॉमन नाउन जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों? काउंटेबल नाउन। याद रखोगे बच्चों, कॉमन नाउन जो मैंने बताया था वो कौन सा बताया था? काउंटेबल नाउन। और अब आप ये कहोगे सर हेयर काउंटेबल नाउन कैसे हो जाएगा? तो बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा, हेयर जो है वो काउंटेबल नाउन इसलिए है क्योंकि आपके जो बाल जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मैं मानता हूं बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनको गिन नहीं सकते। लेकिन अगर कोई आदमी अगर कहे कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही है, मुझे तो बाल गिनने ही है, तो बच्चों ये उनको गिना जा सकते हैं, बालों को गिना जा सकता है इजीली। ये 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल, 4 बाल अगर उनको काउंट करें, अगर आप उनको तोड़ तोड़ के अगर नीचे रखें तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन सकते नहीं गिन सकते? तो बच्चों बस यही है, जैसे आपने एक वो मूवी देखी होगी माजी द माउंटेन मैन, देखिए, तो उसमें बच्चों कोई भी काम, उसमें यह बताया कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। उसमें उस आदमी ने जो माजी थे उन्होंने छेनी हथौड़े के माध्यम से पूरा पहाड़ को तोड़ दिया। तो बच्चों ये आप समझ सकते हो इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया। खैर, तो इसलिए मैं ये समझा रहा था, तो हेयर जो होगा वो कॉमन नाउन होगा और काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब एग्जाम्पल के माध्यम से इनको आगे हम समझेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल लिखा बच्चों मैंने मोहन, मान लो ये लिखा मोहन बॉट अ बुक। मोहन बॉट अ बुक। मोहन बॉट अ बुक। समझो बेटा इस एग्जाम्पल को। देखो हर एक सेंटेंस में, ज्यादातर सेंटेंस में आपको एक वर्ब होगी, एक सब्जेक्ट होगा। मतलब ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जो बिना सब्जेक्ट के और बिना वर्ब के बन जाए। बच्चों अभी परेशान मत होना, जो इनके बारे में जानते हो इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं इनको अब धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा मैं सारा कुछ, बस आप थोड़ा सा यही समझने की कोशिश करें अभी जो मैं समझा रहा हूं। अभी आप बच्चे कुछ कहेंगे सर इंपेरेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे ओपन द डोर, इस टाइप के होते हैं नहीं होते? ओपन द डोर, शट योर माउथ, होते नहीं होते बच्चों? तो आप अभी परेशान मत हो बच्चों, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सबकी समझा चलूंगा कि इसमें यहाँ सब्जेक्ट क्यों नहीं आया और सब्जेक्ट अगर आ रहा है तो इसमें क्या है। अभी आप यहां समझो बच्चों। देखो सबसे पहले मैं एक बात करता हूं यहाँ पे, अभी वर्ब के बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहले मैं वर्ब की एक डेफिनेशन बताता हूं।
वर्ब जो एक सेंटेंस में वर्ब वो होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। किसको बच्चों? जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो सेंटेंस में क्या होता है बच्चों? वर्ब होती है। और दूसरा चीज जिसकी पहचान, दूसरी पहचान है जिसकी वर्ब, जिस वर्ड की 3 फॉर्म अवेलेबल हो, 3 फॉर्म अवेलेबल हो। बात समझ में आ रही है? 3 फॉर्म का मतलब, 3 फॉर्म मतलब बच्चों कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मोहन बॉट ए बुक। अब मुझे ये बताओ बच्चों, इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब हो सकती है? सब लोग पहचान, इसमें पहली डेफिनेशन से आप लोग पहचान सकते हो जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। मोहन ने एक बुक खरीदी, ठीक है, मोहन ने एक बुक खरीदी। इसमें जो एक्शन हो रहा है, जो इसमें काम हो रहा है, वो क्या हो रहा है बच्चों? खरीदने का। यही हो रहा है ना, मोहन ने एक बुक खरीदी। तो इसमें जो एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? खरीदने का हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? जो इसमें जो वर्ब हो गई वो कौन हो गई? बॉट। ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरी डेफिनेशन, अगर मान लो तुम्हें एक्शन से लेकर समझ में आ रहा हो बाई चांस, तो आप ये देख लो बच्चों कि इस सेंटेंस में जो एक तो मोहन वर्ड है, एक बॉट वर्ड है और एक बुक वर्ड है। अब इनमें से मुझे ये बताओ कौन से वर्ड की 3 फॉर्म होती है? किसी ने सुनी है बच्चों मोहन की 3 फॉर्म होती है? मोहन, मोहंड, मोहंड, ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना होगा बच्चों। बुक की कभी आपने 3 फॉर्म सुनी है? बुक, बुक्ड, बुक्ड, ऐसा करके नहीं सुनी ना बच्चों। तो यहाँ पे अभी जो है, जो बॉट है, ये बॉट क्या बच्चों? खरीदना। खरीदना ये किसकी सेकंड फॉर्म है? बाई की। बात समझ में आ रही है? तो बाई की क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो बाई, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? बॉट। और थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? बॉट। बाई, बॉट और बॉट। बात समझ में आ रही है? तो बाई, बॉट और बॉट। अब देखो बच्चों, एक चीज मैं यहाँ तुम्हें बता देता हूं। अब आप ये कहोगे सर यहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो सेम है, तो हम यहाँ कैसे पहचानेंगे कि जो बॉट है सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म है? तो बच्चों देखो, ये जो थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म हमेशा जो आएगी वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी बच्चों। जो थर्ड फॉर्म आएगी, जो मेन वर्ब, इसको बोलते हैं एक तरह से, अगर वर्ब को 2 तरीके से देखते हैं हम आगे, एक तो हेल्पिंग वर्ब भी होती है सेंटेंस में और मेन वर्ब भी होती है। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब को मैंने शॉर्ट फॉर्म में एच भी लिख दिया है, मेन वर्ब को एम भी लिख दिया है। इसका मतलब ये है, अगर किसी सेंटेंस में अगर बॉट थर्ड फॉर्म अगर वहां बताने की कोशिश करेगा तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। ठीक है बच्चों। अब मुझे ये बताओ, सेंटेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब जो बॉट है वो कौन सी फॉर्म होगी बच्चों? सेकंड फॉर्म होगी। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे बॉट क्या है? वर्ब हो गई। अब देखो बच्चों, वर्ब से, ठीक है, मैंने बताया था वर्ब से व्हाट या हु का रिप्लाई। अब दूसरी चीज मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं बच्चों, ऑब्जेक्ट की पहचान। ठीक है, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं? वर्ब से व्हाट या हु का रिप्लाई। वर्ब से व्हाट या हु का रिप्लाई उस सेंटेंस में क्या होता है बच्चों? उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। देखो, मोहन बॉट व्हाट, मोहन ने क्या खरीदी। आप समझ रहे हो बच्चों? मोहन बॉट व्हाट, मोहन ने क्या खरीदी? एक बुक। तो बच्चों ये सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? देखो बच्चों, इसमें एक चीज यहां पे और बता देता हूं मैं आपको। जो व्हाट है और जो हुम है, व्हाट से जो रिप्लाई मिलेगा वर्ब का, वर्ब से व्हाट का जो रिप्लाई मिलेगा वो बच्चों वो होगा एक निर्जीव ऑब्जेक्ट। निर्जीव समझते हो बच्चों? वो होगा कौन सा? निर्जीव ऑब्जेक्ट। और जो हुम का रिप्लाई जो देगा उस वर्ब से, वो उस सेंटेंस में कैसा होगा बच्चों? सजीव ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई जिस सेंटेंस में होगा वो होगा एक निर्जीव वस्तु, और वर्ब से हुम का रिप्लाई जो देगा वो इस सेंटेंस में क्या होगी? एक सजीव वस्तु होगी। अब देखो बच्चों, इस सेंटेंस में मोहन बॉट अ बुक। अब इसमें जो उत्तर दिया व्हाट से रिप्लाई मिला, वो हमें किसका मिला है? व्हाट का। और आप सब लोग जानते हो जो बुक है वो क्या है? एक सजीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है? निर्जीव वस्तु है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे जो ए बुक है क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप इसी सेंटेंस को हुम से रिप्लाई नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे कोई सजीव होता, वो अभी अगले एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे कोई सजीव वस्तु होती तो उसका रिप्लाई किससे मिलता बच्चों? हुम से मिलता। उसका रिप्लाई व्हाट से नहीं मिलता। तो इसीलिए यहां हम कह सकते हैं जो व्हाट से रिप्लाई मिलेगा वो होगा
निर्जीव वस्तु, और जो होम से रिप्लाई मिलेगा वो होगा सजीव वस्तु। ठीक है। अगर मान लो किसी सेंटेंस में, अब आगे मैं बताऊंगा, किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब उन सेंटेंस में जब वर्ब से रिप्लाई दोगे, एक का तो वर्ड से भी रिप्लाई मिलेगा और एक का होम से भी रिप्लाई मिलेगा। तो बच्चों उसमें क्या दो वर्ड ऑब्जेक्ट होंगे? बिल्कुल होंगे बच्चे। जो वर्ड से रिप्लाई करेगा वो भी ऑब्जेक्ट होगा, और जो होम से रिप्लाई करेगा वो भी सेंटेंस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आगे समझाऊंगा, इसको समझ लो पहले पूरा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्ट होगा। अब मैंने क्या बताया था बेटा, कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के स्टार्ट नहीं होगा। अब यहां हमने ये वर्ब पहचान ली, ऑब्जेक्ट पहचान लिया, तो ये सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और सब्जेक्ट पहचानने की डेफिनेशन क्या है? जो वर्ब से हु का रिप्लाई दे, देखो व्हाट या हु का रिप्लाई तो यहां आ गया। ठीक है। और सब्जेक्ट जो होता है उसकी पहचान ये और होती है बच्चों, जो वर्ब से किसका रिप्लाई करे? हु का रिप्लाई करे। हु माने क्या होता है बच्चों? कौन होता है ना। तो वर्ब से जो हु का रिप्लाई करे वो सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कौन बुक खरीदा था? कौन बुक खरीदा था? मोहन। तो बच्चों इसमें मोहन क्या हो जाएगा सेंटेंस में? सब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, अब मैं आगे की बात करूं, सब्जेक्ट, अपने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचान लिया, वर्ब पहचान लिया और ऑब्जेक्ट पहचान लिया। अब देखो बच्चों, जो नाउन होते हैं एक सेंटेंस में, जो नाउन होते हैं जो अभी तक हमने पढ़े थे, जो नाउन होते हैं वो एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। देखो समझो बच्चे, समझो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जो नाउन जो होते हैं ना, वो एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनने की कोशिश करेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट बनने की कोशिश करेगा। इसके अलावा वो और कुछ नहीं बनेगा। ये अभी धीरे धीरे समझ में आएगी। अब देखो समझने की कोशिश करना बेटा। नाउन है यहाँ पे। अब इसमें ये बताओ, जो मोहन है वो नाउन है या नहीं? मैंने बताया था मोहन जो किसी का पर्टिकुलर का नाम जो होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। और नाउन भी कौन सा है? ये प्रॉपर नाउन। बताया था ना बच्चों मैंने, नाउन ही कौन सा है? ये प्रॉपर नाउन। तो देखो बच्चों, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही कौन सा है बच्चों? नाउन। अब मैंने क्या बताया? नाउन उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो ठीक है बच्चों, अब ये देखो, ये जो बुक है, अब बुक बताओ ये नाउन है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैंने बताया था बच्चों, किसके माध्यम से? एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया था। उसमें जो बुक है वो भी क्या है? नाउन है। और नाउन भी कौन सा है? कॉमन नाउन। बताया था बच्चों, कॉमन नाउन है। क्यों है कॉमन नाउन? क्योंकि जो बुक है वो कोई सी भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया, इस सेंटेंस में ये एक नाउन है और ये एक नाउन है। तो इस सेंटेंस में जो भी नाउन होंगे वो या तो सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। तो अभी हमने यहां पहचान लिया कि यहां इस सेंटेंस में दो नाउन है, एक तो मोहन है और एक बुक है। अब इस सेंटेंस में मैंने ये लिख दिया, ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। अब इसको कैसे पहचानोगे? सर हम ऐसे लिख देते हैं कि सर ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट होगा। तो बस अब ये पहचानना है कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट होगा। तो बस ये आपके पास डेफिनेशन है ये तीनों, कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है। जो सेंटेंस में व्हाट या हु का रिप्लाई करे वो क्या हो जाएगा? उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। और जो उस सेंटेंस में हु का रिप्लाई दे वो सेंटेंस में क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो इस सेंटेंस के माध्यम से आप समझ गए होंगे बच्चों कि कौन इसमें नाउन है और क्या इसमें वर्ब है। ठीक है बच्चों, एक और दूसरा एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको। दिख रहा है जी बोले? देखो बच्चों, एक और देता हूं मैं। कुणाल sang a song। कुणाल sang a song। तो बच्चों इसको देखो एग्जांपल को। अब इसमें सबसे पहले यही देखो कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। सब लोग शायद मेरे हिसाब से इसमें वर्ब पहचान लेंगे। अब कुणाल नहीं होगी बच्चों वर्ब। बच्चों ये मत सोचना कि सेंटेंस में जो सबसे पहले लिखा होगा बच्चों वो तो होगा ही नहीं, वो तो वर्ब होगी नहीं। अभी सेंटेंस आएंगे, अभी तो मैं बहुत स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं, तो आप समझने की कोशिश करना इन चीजों को। कुणाल sang a song, तो बस ये देखो कि इसमें एक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है डेफिनेशन से। तो इसमें जो गाने का काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है नहीं हो रहा है इसमें, और गाने का काम हो रहा है मतलब एक्शन हो रहा है, तो वो एक्शन क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस की वर्ब। अब देखो बच्चों, ये जो वर्ब है, फिर दूसरी चीज, हर एक वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। तो इसमें कुणाल की तो वर्ब होगी नहीं, कुणाल की तो 3 फॉर्म होंगी नहीं। सॉन्ग की भी नहीं होती। किसकी होती है बेटा? sang की। और जो sang जो है वो किसकी सेकंड फॉर्म है? sing की सेकंड फॉर्म है बच्चों। किसकी है? sing की। तो sing सेकंड फॉर्म क्या होगी बच्चों इसकी? sang
और थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, संग। हो गया नहीं होगी, सिंग, सेंग और संग। तो इसमें देख सकते हैं बच्चों की कौन सी फॉर्म है, इसमें सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, सेंग आ गया। अब अगला देखो, अब इसमें ये देख लो बच्चों, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं इस एग्जाम्पल को। अब इसमें ये देखो कि नाउन कौन कौन से हैं। अब वर्ब पहचान लिया, ठीक है, वर्ब पहचान लिया। अब इसके बाद ये देखो कि नाउन कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो नाउन देखा आपने, और नाउन देखो आपको एक तो कुनाल मिला और एक सॉन्ग भी मिला। बात समझ में आ रही है बच्चों, एक कुनाल भी मिला और एक सॉन्ग भी मिला। अब मैंने यहां बताया था जो नाउन जो होता है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करता है नहीं करता है, सब्जेक्ट बनने का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करता है। तो यहां पर देख सकते हो बच्चों, अब ये दो नाउन है, अब इसमें कैसे पहचाने सर, इसमें सब्जेक्ट ही है या फिर ऑब्जेक्ट ही है, या सब्जेक्ट ही है ऑब्जेक्ट ही है, फिर यही इसी डेफिनेशन से आ जाओ। अब देखो इसमें कि जो वर्ब से व्हाट या ऑन का रिप्लाई दे। अब देखो व्हाट का रिप्लाई क्या दे रहा है बच्चों, ये जो सेंस से व्हाट का रिप्लाई क्या मिल रहा है, सॉन्ग, तो वो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ये किसका रिप्लाई दे रहा है, वर्ब से, हु का, तो ये सेंटेंस में क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट। ठीक है, और अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लिया, इसका मतलब ये है कि बेटा ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज, अब आप ये एक और चीज देख लो यहाँ पे, अब ये नाउन है, कौन सा नाउन है बच्चों, सब बता सकते हैं। कुनाल लिख के कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। और सॉन्ग कौन सा नाउन होगा बच्चों, सॉन्ग कौन सा नाउन होगा, ये होगा बच्चों कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, काउंटेबल नाउन, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैसे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं बस कुछ एग्जाम्पल आपको घर के लिए दे देता हूं, है ना, उनको आप करने की कोशिश करना। इसको मैं रफ कर रहा हूं और आप लोग इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और नोट करके इनको समझने की कोशिश करना, और खुद से ब्रेक करना है सेंटेंस को कि हाँ इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सी इसमें वर्ब है, ताकि तुम्हें ये चीज समझ में आए धीरे धीरे कि हाँ इस सेंटेंस में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, अजय स्कोल्डेड ध्रुव, अजय स्कोल्डेड ध्रुव। और दूसरा एग्जांपल लिख दिया बच्चों मैंने, अंजलि एट अ केक, अंजलि एट अ केक। ठीक है बच्चों, इन दोनों एग्जाम्पलों में वर्ब देखना पहले। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद, अच्छा स्कोल्ड माने क्या होता है, सबको मालूम होगा, स्कोल्ड माने होता है बच्चों चिल्लाना। ठीक है, और मैं बता देता हूं, जो स्कोल्ड है, जो स्कोल्डेड है, यहां पे ये किसकी सेकंड फॉर्म है, स्कोल्ड की, स्कोल्ड, स्कोल्डेड और स्कोल्डेड। ठीक है बच्चों, और एट किसकी, एट माने क्या होता है, खाना, और एट किसकी सेकंड फॉर्म है, ईट की, तो ईट, एट और ईटन। बात समझ में आ रही है, ईट, एट और ईटन। तो बच्चों और किसी पहचान लोगे कि कौन सी, इसमें से ये जो सेकंड फॉर्म भी सेम है और थर्ड फॉर्म भी सेम है, तो आप देख लोगे बच्चों कौन सी फॉर्म होगी, आराम से पहचान लोगे। मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझाते हुए मैं अगला पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन की बात करूंगा। ठीक है बच्चों, अगला यहाँ पे लगभग जो नाउन है, नाउन के बारे में मैंने काफी डिटेल से आपको बता दिया है। अगले लेक्चर में थोड़ा सा इसको समझाते हुए, नाइन को समझाते हुए, जो भी चीज में रह गई हो वो समझाते हुए प्रोनाउन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और वर्ब का भी आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है आपको हल्का सा, उसके जो टाइप होंगे वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे जब आएगा वो चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप लोगों को जो चीज समझ में नहीं आई हो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा चैनल जो है वो कौन सा है, एबीएन एजुकेशन हब के नाम से। ठीक है बच्चों, आप बल्ला के घर पे स्टडी करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और आराम से रहें। धन्यवाद बच्चों।